सो नाज़रीन बिल आखिर आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी जो सियासी बहरान था वो अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और जो एक इक़्तिदार की रस्साकशी थी उसका फ़ैसला भी हो चुका है और फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया। आज उनकी काबीना जो कि 18 रुकनी काबीना है उसने भी हल्फ़ उठा लिया और कलमदान का जब उनके अनाउंस होता है तब भी हम आपको एक ब्लॉग में बताएंगे कि कौन से वज़ीर को कौन सा कलमदान मिला। लेकिन यहाँ तक तो रही ये बात, लेकिन हम जिस बात पर आज जिस मौज़ू पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर किसी इंसान का ये नज़रिया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम कायम है तो मेरा उस इंसान से इख्तलाफ है। क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के निज़ाम को जमहूरी निज़ाम नहीं कहा जा सकता। अगर पब्लिक की हुक्मरानी होती तो गुज़िश्ता रोज़ वो तमाम वाक़यात पेश ना आते जिसको फैसल मुमताज़ राठौर की जानिब से अवामी हुकूमत कहा गया था, लेकिन अवामी हुकूमत के पहले दिन ही ने अवामी हुकूमत की कलई खोल दी। गो कि फैसल मुमताज़ राठौर ने बहुत से ऐलानात किए थे अपनी पहली स्पीच में जब वो इलेक्ट हुए, और उसमें अवाम का भी फ़ायदा था, जो सरकारी मुलाज़मीन थे उनको भी बहुत से प्रिविलेजेस दिए गए। लेकिन जो अवाम के साथ एक लिंक बनाना इस हुकूमत का एक मेन टास्क होना चाहिए, चूँकि ये हुकूमत कुछ माह के लिए है और फैसल मुमताज़ राठौर के लिए ये हुकूमत एक तरह से कांटों की सेज साबित हो सकती है। फैसल मुमताज़ राठौर के ऊपर पहले ही बहुत से इल्ज़ामात हैं, जो कि माज़ी की उनकी सियासत और उनके साथ पेश आने वाले उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात से जुड़ी है। लेकिन यहाँ पर हम उनकी पर्सनल लाइफ़ से हटकर ये बात करेंगे कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का निज़ाम है, हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि एक तस्वीर जो कि वायरल हुई जावेद भट्ट की, जिसमें उनका एक हाथ जो है वो ऐवान सदर के दरवाज़े से अंदर था, जिसमें वो एक तरह से जैसा वो तस्वीर कह रही थी कि ये दरवाज़ा खोला जाए, और वो भी कह रहे थे, उनके लबों पर भी ये रवां था कि दरवाज़ा खोला जाए ताकि तकरीब हल्फ़ बर्दारी में शिरकत की जा सके। अवामी हुकूमत में कारकुनान, अपने ही पार्टी अहदेदारान और सहाफ़ियों को तकरीब हल्फ़ बर्दारी, जो कि फ़ैसल मुमताज़ राठौर जो अब मौजूदा वज़ीर आज़म है आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उसमें शिरकत नहीं करने दी गई। और यहाँ पर बात की जाए तो ये तस्वीर नोहा कुना थी उस तमाम रवैये की भी जो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट की जानिब से यहाँ की लीडरशिप के साथ बरता जाता है। हम माज़ी में ये देखते आए हैं कि कैसे मीटिंग्स में इन तमाम सियासतदान जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़ुमा हैं उनके साथ एक नारवा सलूक बरता जाता है। उसके अलावा जलसों की अगर बात की जाए तो जलसों में भी ये लोग कारकुनान के साथ बैठे दिखाई देते हैं, ना कि वो लीडरशिप जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है वो पाकिस्तान की लीडरशिप के हमरा स्टेज पर हो। हम ये देखते हैं कि वो लीडरशिप कारकुनों के दरमियान एक आम शहरी की तरह बैठी हुई होती है। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या ये लोग वाक़ई तर्जुमानी और नुमाइंदगी कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम की? तो ऐसे में मज़ीद बहुत से सवालात हैं, और एक जो इन तमाम चीज़ों का एक जवाब है वो ये बनता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं अपने अबव लीडरशिप से, और फिर वो एक्सप्लॉइट करते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर को, ख़्वाह वो करप्शन की सूरत में हो, ख़्वाह वो जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी नामुकम्मल सूरत हाल की वजह से हो, या फिर जो आपके फंड्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट को वो वक्त पर ना दिए जाएँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाता है इस बाइस भी, और जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात हमने आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात की जाए तो यहाँ पर एक हमेशा से बहुत ही एक अच्छा माहौल रहा कि यहाँ पर किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं की जाती थी इस तरीके से कि जैसे हमने देखा 2013 के बाद जो एक कल्चर पाकिस्तान में हमें देखने को मिला। लेकिन अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की भी पॉलिटिक्स में इल्ज़ाम तराशी बहुत हद तक आ चुकी है, और हमने देखा कि जब स्पीच की गई राजा फ़ारूक हैदर की जानिब से अनवारुल हक को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। अनवारुल हक ने गो के हमें लगा था तमाम साफ़ियों को एक बहुत तवील स्पीच होगी जिसमें वो बहुत से इल्ज़ामात आयद करेंगे, लेकिन अनवारुल हक ने जाते हुए वेलकम किया, बल्कि ये भी कहा कि मेरी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो साथ होंगी इस नई आने वाली गवर्नमेंट के साथ, इस नए आने वाले वज़ीर आज़म के साथ। तो जमहूरी निज़ाम की कलई अनवारुल हक भी खोल गए कि जब हमने देखा कि कई हफ़्तों तक एक अदम एतमाद की तहरीक जिसका तज़किरा ना सिर्फ़ आज़ाद जम्मू कश्मीर बल्कि नेशनल मीडिया पे किया जाता रहा, वो पेश नहीं हो सकी, नाम फ़ाइनलाइज़ नहीं हो सका, और फिर ये कहना कि
ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम के नुमाइंदे हैं, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम के नुमाइंदे खुद अपने वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, और जब इस्लामाबाद में बैठकर या कराची में बैठकर ये तमाम फ़ैसले हुए, तो ऐसे में आज़ाद कश्मीर की आवाम के ज़हनों में भी ये ख़्याल उभरा कि क्या ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं? चूँकि अगर अवाम के हकीकी नुमाइंदे होते, तो इनको किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन यहाँ पर इसके बरक्स हमें दिखाई देता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत की जब भी बात की जाए, कोई भी पार्टी हो, ख़्वाह वो पीपीपी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, वो तमाम इशारों पे चलते हैं अपनी पाकिस्तानी क़यादत के, और ये एक बी टीम हमें दिखाई देती है उस तमाम सेटअप की यहाँ पर। लेकिन हालाँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक ऐसा ख़ित्ता है जिसके नुमाइंदगान को ना सिर्फ़ सियासी फ़ैसले करने होते हैं, बल्कि जो मकबूज़ा कश्मीर या फिर जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है, उसके लिए भी काम करना होता है। हम देखते हैं तकारीब में और तकारीर में, तो ये कहा जाता है कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर और मकबूज़ा कश्मीर की तर्जुमानी करते हैं, लेकिन ये तमाम सियासतदान अपने टेन्योर के एंड पे या फिर अपने वक़्त के दौरे इक़्तिदार के आखिर में ये कहते नज़र आते हैं कि हम नहीं कर पाए। हम जो मसला कश्मीर है उसको हमने बेस कैंप को, कोई कहता है बिज़नेस कैंप बना दिया, तो कोई कुछ और कहता है। ऐसे में ये जमहूरियत, इसको कहना मेरे नज़दीक आज़ाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत राइज नहीं है। पहले ये तमाम जो सियासतदान थे बिरादरीज़म के यरगमाल रहे आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में। हमने देखा कि कैसे बिरादरियाँ जो हैं वो इम्पैक्ट उनका कितना ज़्यादा है और कैसे वो रोल प्ले करती हैं। लेकिन अब उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि ये पार्टीज़ जो कि ख़ुद को और ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो ख़ुद को अवाम के नुमाइंदे कहते हैं, ये ख़ुद अपने जब वज़ीर-ए-आज़म का फ़ैसला नहीं कर सकते, तो कैसे ये एक जमहूरियत है? यहाँ पर डिक्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ-साथ ये तमाम नुमाइंदे जाते हैं अपने लीडरान की जानिब, जब वो यहाँ पर आते हैं उनके साथ क्या सलूक होता है, और जो आज़ाद कश्मीर के कारकुनान हैं उनके साथ क्या सलूक होता है। ये तमाम चीज़ें तर्जुमानी करती हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो सियासी निज़ाम है, वो एक खोखला निज़ाम है जिसमें बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।